और मार्केट के एक्शन पर आप नजरें रखिएगा, जहां पर आज 17,600 के पार हम निकल पाए हैं और यही वो लेवल था जिसकी कल चर्चा दोपहर में होती दिखाई दे रही थी। तो 153 अंकों की बढ़त इस समय निफ्टी में। निफ्टी बैंक पर ध्यान दीजिए, ये भी करीब करीब 580 से 600 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार और आज के दिन खरीदारी चौतरफा है। दरअसल क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजार में जोश आया है और इंटरेस्ट सेंसिटिव्स खासतौर से बैंकिंग शेयरों में हम देख रहे हैं तेजी बनती हुई दिखाई दी है। तो वो आपके लिए हाइलाइट्स लेकर आते हैं। क्रेडिट पॉलिसी के बाद मार्केट की चाल और मजबूत होती हुई 17,600 के पार हम निकल पाए हैं, वो एक अच्छा संकेत है। निफ्टी बैंक में निफ्टी से ज्यादा तेजी देखने को मिली है। इस समय इंडेक्स तो लगभग 580 पॉइंट ऊपर है। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप में आप देखेंगे तो करीब करीब 150 अंकों तक का इजाफा देखने को मिला है। आज बैंक, मेटल, सरकारी कंपनियों में तेजी है और मिड कैप्स की ही बात करें तो खपत से जुड़े हुए शेयर, केमिकल स्टॉक्स में आज जोश, आज तेजी बनती दिखाई दी है। तो ये फिलहाल मार्केट का इस समय का हाल। अब गावा साहब से पूछ लेते हैं ट्रेड क्या लिया जाए। गावा साहब, गुड आफ्टरनून। देखिए, पॉलिसी को सलामी देते हुए 17,600 के पार निकला है निफ्टी और निफ्टी बैंक भी काफी मजबूत है। अब वो दूसरे हम एक्सपायरी वाले इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या लॉन्ग पोजीशन कैरी करेंगे या और जोड़ेंगे? निफ्टी में अब तक तो मैं कहूंगा कि यस, अप मूव ऑन है। जो आज का मूव है काफी अच्छा है, तो आई वुड से दैट कंटिन्यू होल्डिंग इट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निफ्टी में 17,500 के आसपास है, मेरे ख्याल से दैट्स गुड। और बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी अच्छा ही है, व्यापक तो नहीं था, लेकिन जो ट्रेडिंग चल रही है बैंक निफ्टी में उसके हिसाब से लगता है कि बैंक निफ्टी में भी एक अपमूव है। 39,000 आंकड़ा है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है। क्या 39,500 जा सकता है? पॉसिबल है। 40,000 भी जा सकता है, लेकिन 39,000 अब लगता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्रूशियल सपोर्ट बन गया बैंक निफ्टी। आप इस समय क्या ट्रेड लेना प्रेफर कर रहे हैं गाबा साहब स्टॉक्स में? दो स्टॉक, एक है एयू बैंक। ये मुझे अच्छा लगता है कि जो बाई सिग्नल जनरेट हुआ है एयू बैंक, ये अभी भी हुआ है। इसका जो स्टॉक है करीब 1372 का है, 1372 का। ऑन द अपसाइड टारगेट करीब 1400 के हैं। मेरे को लगता है वहां तक चला जाएगा। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है फेडरल बैंक। काफी तेजी है इसके अंदर। 100 का जो दौर था वो काफी अच्छी तरह पार कर लिया। 103 का स्टॉप लगाइए, पॉसिबल है कि 110 आते दिनों में देख पाएंगे फेडरल बैंक। फेडरल बैंक 110 की तैयारी और फेडरल बैंक इनफैक्ट कल दोपहर से ही एक प्रेफर्ड पिक रहा है। 104 पर आया। गावा साहब कह रहे हैं यहाँ पर और तेजी बनती दिखाई देगी। इसके साथ ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी मौका। फटाफट आपके सामने रखते हुए तमाम स्टॉक्स जहां पर आज दरअसल खरीदारी होती दिखाई दी है और बैंकों के साथ ही शुरुआत करेंगे और इसमें सबसे आगे है फेडरल बैंक। करीब 2.5% तक की तेजी, 104, 105 के लेवल्स देखने को मिले हैं। कैथलिक सीरियन बैंक में भी आज हमने देखा 2.5% तक का इजाफा। आईडीएफसी फर्स्ट, आरबीएल जैसे ट्रेड्स में भी वॉल्यूम एक्शन के साथ लगभग 1% तक की बढ़त दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन केमिकल शेयरों में कुछ इंटरेस्ट है आज। गुजरात एल्कलीज 3% से ज्यादा भागा, तिरुमलाई भी 3% ऊपर, जीएचसीएल हो, बालाजी अमाइंस हो, ये सभी स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी के सौदे बनते दिखाई दिए। अब आते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पर जहां पर तेजी अच्छी खासी है और कहीं ना कहीं आपको इनमें कंजम्पशन की थीम दिखाई देगी। हिम्मत सिंह का सीड 7% ऊपर, एवेन्यू सुपरमार्ट 3% तक की तेजी, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट भी 3-3.25% ऊपर और रेडिंगटन पोस्ट नंबर्स लगातार एक तरफा तेजी दिखा रहा है। 7% ऊपर है ये काउंटर, तो यहाँ पर अच्छा खासा खरीदारी का रुझान। लेकिन एक और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वो है दरअसल टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर के लिए एक अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि सुंदरम क्लेटन में टीवीएस अपना करीब करीब 2% हिस्सा बेचने वाली है। सुंदरम क्लेटन वैसे भी आज खबरों में है नतीजों के बाद, लेकिन क्या डिटेल्स है, क्या हो रहा है यहाँ पर? यतिन हमारे साथ है। यतिन, बताइए क्या जानकारी आपके हाथ लग रही है? देखिए, जैसे कि पहले हमने एक बार रिपोर्ट किया था, टीवीएस मोटर्स में सुंदरम क्लेटन अपनी 2% हिस्सेदारी बेचने वाला है। सुंदरम क्लेटन जो है वो टीवीएस मोटर्स का प्रमोटर है और अगर आपको याद हो तो जून जुलाई 2021 में सुंदरम क्लेटन ने लगभग 5% हिस्सेदारी बेची थी टीवीएस मोटर्स में, लगभग 1500 करोड़ रुपए में। और हमको सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 2% हिस्सेदारी और सुंदरम क्लेटन टीवीएस मोटर्स में बेच सकता है, जिसका मार्केट वैल्यू लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास होगा। ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है, ये टीवीएस ग्रुप में काफ़ी सारी रिस्ट्रक्चरिंग को मद्देनजर ये डिसीजन लिया गया है। हालांकि इस पर कोई हमको ऑफिशियल कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से नहीं मिली है, लेकिन अगर हम सूत्रों की माने तो 2% की हिस्सेदारी किसी भी वक्त सुंदरम क्लेटन जो है ब्लॉक डील के जरिए टीवीएस मोटर्स में
बेच सकते हैं। और जैसे कि आज अगर आप देखें स्टॉक्सिन न्यूज़ में सुंदरम क्लेटन ने एक डीमर्जर और स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की भी अनाउंसमेंट की है। तो पूरा का पूरा जो टीवीएस ग्रुप है यहाँ आप रीस्ट्रक्चरिंग देखेंगे और रीस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत, ये प्लान के अंतर्गत सुंदरम क्लेटन फिर से एक बार लगभग 2% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेचने वाला है और बहुत जल्द ये अनाउंसमेंट आ सकती है। शायद इसी महीने आपको ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई दे सकता है, सूत्रों के हवाले से हमको खबर आ रही है। ओके, तो एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर होता हुआ कि टीवीएस प्रोमोटर्स दरअसल इस समय इस महीने सुंदरम क्लेटन में 2% और हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। और आप जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात कह रहे थे, यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को डीमर्ज करने की खबरें यहाँ पर निकल कर आई। इनफैक्ट कंपनी ने उसका जिक्र किया अपनी प्रेस रिलीज में नतीजों के बाद सुंदरम क्लेटन का, और वो इनफैक्ट वैल्यू अनलॉक कर ही रहे हैं। तो वैल्यू अनलॉकिंग एक तरफ सुंदरम क्लेटन खुद कर रहा है और अब यहाँ पर टीवीएस मोटर भी कह रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस पर्टिकुलर एंटिटी में 2% और हिस्सा, सुंदरम क्लेटन नहीं, सुंदरम क्लेटन टीवीएस मोटर्स में हिस्सा बेचेगा। सुंदरम क्लेटन टीवीएस मोटर्स का प्रमोटर है, तो करेक्ट। तो आप हाँ नहीं, क्योंकि मैं वो फ्लैश पढ़ रही थी और उसमें ये लिखा था कि टीवीएस मोटर्स हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे, लेकिन सुंदरम क्लेटन आप कह रहे हैं टीवीएस मोटर में हिस्सा बेचेगा। मैं वहां पर करेक्ट कर रही हूँ। तो टीवीएस ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग जो हुई है उसके तहत दरअसल यहाँ पर प्रोमोटर्स की तरफ से और हिस्सा बिकता हुआ दिखाई देगा। करीब करीब 2% और हिस्सा वो बेचने वाले हैं सुंदरम क्लेटन, यानी कि प्रोमोटर्स इस एंटिटी में टीवीएस मोटर में हिस्सा बेचेंगे। शुक्रिया यतिन। स्टॉक पर एक फटाफट ट्राई ले लेते हैं। करीब 1% की तेजी है। गावा साहब, टीवीएस मोटर पर एक राय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर एक रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। अलग अलग यूनिट्स में कंपनी दरअसल प्रोमोटर्स वैल्यू अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे पढ़ेंगे स्टॉक को? इस समय क्या करना है? पॉजिटिव है। सुबह भी मैंने शायद टीवीएस मोटर पर सुबह पोस्ट मार्केट ओपन में बात की थी। मुझे अच्छा लगता है स्टॉक। इसका जो 650 660 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है टीवीएस मोटर में। मुझे लगता है इसको ध्यान देकर अप मूव होना चाहिए। टारगेट करीब 700 के आसपास हो सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। टीवीएस मोटर डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग हो तो अच्छी बात है। ओके, तो ये बात हुई टीवीएस मोटर की। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन याद रखिएगा इस CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है कि टीवीएस मोटर के प्रोमोटर्स दरअसल टीवीएस में 2% हिस्सा और बेच सकते हैं और इसी महीने, आई बेग योर पार्डन, ये सौदा होने के आसार है। लेते हैं एक ब्रेक के बाद टाटा पावर के नतीजे आए, मैनेजमेंट से होगी चर्चा। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र, लेकिन अब फोकस करते हैं टाटा पावर पर। नतीजों के बाद स्टॉक का क्या हाल है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। नतीजे मैं आपको फटाफट बता दूं। Q3 में कंपनी के मुनाफे में 73% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ रेवेन्यू 44% बढ़ा, लेकिन EBITDA पर थोड़ा सा प्रेशर रहा है और मार्जिन्स में भी हमने देखा है कुछ दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस समय टाटा पावर के CEO और MD प्रवीर सिन्हा। सिन्हा साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये नतीजों में हमने देखा है मुनाफे और रेवेन्यू के फ्रंट पर एक बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। ये ग्रोथ क्या लार्जली ओडिशा से आई है और रिन्यूएबल्स में जो ग्रोथ है उसका फायदा देखने को मिला है? हमारे जितने बिजनेसेस हैं बहुत स्टेबल हो गए हैं। रिन्यूएबल में हमारे चाहे रूफटॉप हो या यूटिलिटी स्केल या EPC, वो उसमें काफी इंप्रूवमेंट आया इस क्वार्टर में। हमारे EPC का टाटा पावर सोलर के जो उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए 1500 करोड़ के हुए। पिछले साल इसी क्वार्टर में हमने करीब 900 करोड़ किया था। तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने में आ रहा है इन ऑल दी एरियाज। सिमिलरली हमारे उड़ीसा डिस्कॉम्स, अब चारों डिस्कॉम्स अच्छे से चल रहे हैं, काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है और इसीलिए इस क्वार्टर में चारों डिस्कॉम्स ने प्रॉफिट दिखाया है और दैट इंक्रीज देखने में आ रहा है कि उसका इम्पैक्ट क्या है दी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। तो बेसिकली ये अच्छा क्वार्टर इसलिए रहा है कि हमारे जितने एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं उसमें अच्छा परफॉर्मेंस है। इसके अलावा जो हमारा थोड़ा सा वेरिएशन होता है वो हमारा
कोल कंपनी और मुंद्रा में होता है, बट मोर और लेस वो बैलेंस आउट हो जाता है। मुंद्रा पर ही अगला सवाल पूछने वाली थी कि मुंद्रा यूएमपीपी का लॉस इस तिमाही में बढ़ गया है, अब इसको आप नियंत्रण में कैसे रखेंगे? आप कह तो रहे हैं कोल और यूएमपीपी का लॉस वो ऑफसेट हो जाता है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है आपकी आगे? तो एक हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, गुजरात सरकार के साथ काफी इस पे चर्चा हो रही है ताकि ये एक सस्टेनेबल हो जाए और जो कोल का कॉस्ट है वो पास थ्रू हो जाए, जो अभी अंडर रिकवरी चलता है वो ना रहे इन फ्यूचर। एंड हम कोशिश में हैं कि इसको एक एमिकेबल सेटलमेंट इसका हो जाए ताकि गुजरात को भी बिजली मिले एट ए वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट इन मेरिट ऑर्डर, और हमको भी कोई इसमें लॉस नहीं हो। अदरवाइज आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर में ये प्लांट बहुत कम चलाया था बिकॉज कोल प्राइसेस बढ़ गए थे और अंडर रिकवरी बहुत ज्यादा हो गया था। देन भारत सरकार एंड गुजरात गवर्नमेंट ने मिलकर डिसीजन लिया। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है और होपफुली ये प्रेशर आगे नहीं आता दिखाई देगा। मैं आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली समझना चाहूंगी रिन्यूएबल्स को लेकर आपका क्या प्लान है? आपने कहा यहाँ पर ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, चाहे वो रूफटॉप हो या फिर आपकी ईवी चार्जिंग वाली स्ट्रैटेजी हो, उस पर क्या डिटेल दे पाएंगे आप हमें? तो जैसे कि कल हम लोग ने अनाउंस किया कि हम एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रहे हैं और ये 4 गीगावाट का सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ये करीब 3,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में होगा। ऑफ कोर्स इसमें कुछ हमें पीएलआई स्कीम जो गवर्नमेंट का है उसमें हमको मिलना चाहिए सम बेनिफिट, बट ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं और फ्यूचर ग्रोथ जो हमारा होने वाला है उसमें वर्चुअली जितना भी हम बनाएंगे हमें ही खपत करना होगा, हम ही खपत कर पाएंगे इसकी। दूसरा है कि हमारा ऑर्डर बुक आज के दिन में ईपीसी का 10,000 करोड़ का है। इसमें काफी ऑर्डर्स हमारे इंटरनल भी हैं और बाहर के भी ईपीसी थर्ड पार्टी ऑर्डर्स भी हैं। इसके अलावा हमारा रूफटॉप में आज 1,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है और हर क्वार्टर करीब हम 400 करोड़ का ऑर्डर्स लेके आते हैं। सो ये एक नया इनिशिएटिव हम लोग ने लिया है और इसमें काफी हम स्पीड आया है पिछले 3 क्वार्टर्स में, एंड उम्मीद करते हैं कि नाउ दैट कोविड शुड बी बिहाइंड अस, तो इन फ्यूचर क्वार्टर्स इसमें बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। मिस्टर सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। समय की थोड़ी सी कमी है तो मैं वहां पर आपको रोकूंगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स देने के लिए। इट्स बीन अ गुड क्वार्टर और होपफुली ये रिन्यूएबल्स और ईवी स्पेस में आपकी ग्रोथ और भी बढ़ती दिखाई देगी। चलिए वापस लौटते हैं मार्केट की तरफ। बाजार में तो जोश है ही, स्टॉक भी आपने देख लिया टाटा पावर का करीब 2% ऊपर आज के ट्रेड में, लेकिन खिलाड़ी नंबर 1 में कुछ बदलाव हो रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर फटाफट लेकर आते हैं। आशीष बहेती ने एक ट्रेड और भरना था, वो आ चुका है इनकी तरफ से। गुजरात एल्कलीज में ये कह रहे हैं कि तेजी का ट्रेड लेकर चलेंगे, टारगेट 810 का दिया है, 750 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। दूसरी तरफ प्रदीप पोचंदानी ने चोला इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बांध लिया है, 736 के आसपास इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब ओवरऑल रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आते हैं कि क्या स्थिति है, कौन कहां पर पहुंच रहा है। आशीष बहेती लीडरशिप पोजीशन में थे और 8% के रिटर्न्स इनके, लेकिन 4.5% की बढ़त अब प्रदीप ने अपने पोर्टफोलियो में कमा ली है और -2.91% के रिटर्न्स है राजन शाह के। ये है आपके लिए ताजा हाल। चलिए इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर नजरें बनी रहेंगी। 500 पॉइंट की बढ़त इस समय निफ्टी बैंक में, निफ्टी जो 17,600 के पार निकला था उसी के आसपास इस समय मंडरा रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 की है। ब्रेक के बाद नो योर कंपनी।